हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो कि हमें हर एक साइज़ का ब्लाउज़ कट करना बता दीजिए। तो देखो, मैं जैसे ब्लाउज़ कट करते समय मैं आपको वैसे भी सारा मेज़रमेंट ऐसा बता देती हूँ कि जिससे आप हर एक साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है यानी कि कैसे करें, तो आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो, यहाँ पर मैं आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की अलग अलग कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हमको सबसे पहले देखो, ये मैंने जो कपड़ा रखा हुआ है यानी कि जो पेपर रखा हुआ है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखना है। अब जो फोल्डेड साइड है, इधर से हम सारे नाप डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको अपनी लेंथ लेनी है, ब्लाउज़ की तैयार कितनी चाहिए। तो आपको ब्लाउज़ की तैयार कितनी लेंथ चाहिए वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमको जैसे जितना भी तैयार रखना है ब्लाउज़, उसमें हमें कितना प्लस करना होता है फ्रंट पार्ट में, तो वो पहले सबसे जान लीजिए। कोई भी साइज हो, हर एक साइज में आपको उतना ही प्लस करना। तो यहाँ पर आपको ब्लाउज़ किस कैटेगरी में बना रहे हो, यानी कि ब्लाउज़ आप किस तरह का बना रहे हो, बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हो या फिर बिना बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हो, इस पे ध्यान देना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हो या सिंपल ब्लाउज़ बना रहे हो, ये सब ध्यान देना है। अब देखो, यहाँ पर आपने सबसे पहले लेंथ ले ली, ठीक है। अब लेंथ लेने के बाद आपको ब्लाउज तैयार कितना रखना है वो पता हो गया। अब जितना भी तैयार रखना है उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा ब्लाउज बना रहे हो, सिंपल ब्लाउज बना रहे हो या फिर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो, 4 टक्स ब्लाउज, ठीक है। तो अब मान लो आपने सिंपल ब्लाउज बनाया, बेल्ट आप नहीं बना रहे हो। जैसे अब आपको तैयार कितना रखना है, 12 इंच ब्लाउज तैयार रखना है, ठीक है। मान लो आपको जो भी तैयार रखना है आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। अब जैसे हमें 12 इंच तैयार रखना है ब्लाउज, तो अगर आप बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 इंच प्लस करके लेना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाफ इंच यहाँ ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे से फोल्ड होगा और हाफ इंच जो हमारे टक्स पड़ेंगे वहाँ चला जाएगा। तो सिर्फ 2 इंच प्लस करके लेना है। तो अब आपको लंबाई पता चल गई कि कितनी लेना है सिंपल ब्लाउज में। अब मान लो यहाँ पर आपको तैयार 12 इंच का ही रखना है, लेकिन आपको बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है, तो फिर आप कितना प्लस करके लोगे, तब आपको यहाँ पर हाफ इंच और प्लस करके लेना है। यानी कि हमें यहाँ पर फिर 2.5 इंच प्लस करके लेना होगा अपने फ्रंट पार्ट में। तो 2.5 इंच क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर बीच में बेल्ट कट होगा, तो बेल्ट में भी हमारा जब सिलाई लगेगी तो वहाँ पर भी कपड़ा जाएगा, तो इसलिए हमको वहाँ के लिए हाफ इंच प्लस करके लेना है। तो अब आपको लंबाई पता चली कि कितनी लेनी है। लंबाई में आपको अगर सिंपल ब्लाउज बना रहे हो बिना बेल्ट वाला, तो फिर आपको 2 इंच प्लस करके लेना है जितना तैयार रखना है ब्लाउज। अगर आप यहाँ पर जैसे बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो, जैसे 4 टक्स ब्लाउज है विद बेल्ट के साथ में, तो फिर आपको यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करके लेना है। और अगर यहाँ पर जैसे आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर सिर्फ 2 इंच प्लस करके लेना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने सिंपल ब्लाउज को समझ लिया कि हमें सिंपल ब्लाउज में कैसे लेंथ लेनी होती है। अगर आप यहाँ पर जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हो, सिंपल वाला प्रिंसेस कट, वहाँ पर बेल्ट नहीं लगा रहे हो, तो फिर आपको सिर्फ 1.5 इंच प्लस करके लेना है जितना भी तैयार रखना है। जैसे 12 इंच तैयार रखना है तो 13.5 इंच केवल लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा सिलाई में और यहाँ पर नीचे की साइड से 1 इंच बॉटम फोल्ड होगा। क्योंकि हमारी यहाँ पर प्लेट नहीं पड़ती है, इधर से कपड़ा जाता है मार्जिन का, तो यहाँ पर सिर्फ हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। और अगर आप यहाँ पर बेल्ट के साथ में प्रिंसेस कट बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर हाफ इंच और लेना है, यानी कि 2 इंच प्लस करके लेना है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपल ब्लाउज और प्रिंसेस कट ब्लाउज दोनों की लेंथ लेना बता दिया है, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पर 12 इंच तैयार रखना है ब्लाउज, तो यहाँ पर हमको जैसे आप मान लो सिंपल ब्लाउज बना रहे हो, तो जितनी भी लेंथ लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जितना पेपर है मैं इसमें बता रही हूँ। तो बस आप जब कपड़े पे बनाओगे तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि कितनी लेंथ लेनी है जो भी ब्लाउज बना रहे हो, ठीक है। अब लेंथ हो गई हमारी, हमने तो लेंथ पूरी ले ली मान लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर गले के लिए निशान कैसे लगाना है, तो गले के लिए आप 2.5 इंच पर निशान लगाइएगा, आपका कोई भी साइज हो। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अगर आप जैसे
बहुत ज़्यादा डीप में गला बना रहे हो बैक पार्ट का, तब फिर आपको यहाँ पर 1/2 इंच कम करके लेना है, यानी कि 2 इंच कपड़े के बंद भाग से लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका गला उतरेगा नहीं। और अगर आप डोरी लगा रहे हो तो फिर आप 2.5 इंच ले सकते हो, ठीक है। और किस केस में हम यहाँ पर 2 इंच पर लेंगे, अगर आप जैसे दादी लोगों का बना रहे हो, बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडीज़ का बना रहे हो, तो आपको यहाँ से 2 इंच लेना है, जिससे कि उनका ब्लाउज़ के गला उतरेगा नहीं, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया, तो 2.5 इंच आप गला किसी भी साइज में ले लोगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब हम सिंपल गला बना रहे होते हैं, तो अगर आप जैसे वोट नेक गला जो भी होता है वो तो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी। अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद अब हमको लेंथ लेनी होगी, तो आपको लेंथ जितना भी आगे का फ्रंट पार्ट का गला तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। मान लो आपको यहाँ पर 6 इंच तैयार रखना है, 6.5 इंच तैयार रखना है, जितना भी गला तैयार रखना है, चाहे जो साइज हो, बस आपको यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके एक लाइन खींच देनी है। तो और इसमें फिर हम क्या करेंगे, इधर साइड को इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और 1/2 इंच के निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे। तो देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर आप नीचे की साइड 1/2 इंच इधर साइड ज़्यादा ले लोगे ना, तो उनका ब्लाउज का गला जो होगा ना वो और ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट बैठेगा। तो बस यहाँ से फिर इस तरह से तिरछी लाइन खींचना है और 1/2 इंच यहाँ पर ऐसे गोलाई करना है। तो अगर हैवी साइज है तो आप यहाँ से कट करोगे, नॉर्मल साइज है तो आप यहाँ से ही कट कर लोगे, तो अच्छा बन जाएगा गला। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाते हैं। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे। नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं जैसे सिंपल ब्लाउज, तो यहाँ पर हमने 5 इंच लिया। और तो कोई भी साइज हो, ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान देना, अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो 5.5 इंच आप गला वो शोल्डर ले सकते हो यहाँ से कपड़े के बंद भाग से। तो आप जो भी बना रहे हो, ठीक है, इस तरह से ये हमने निशान लगाया। अब इसके बाद नीचे की साइड आपको लेंथ लेनी है आर्म होल की। तो आर्म होल हम यहाँ पर, अगर आप 32 साइज का ब्लाउज बना रहे हो, उससे कम का बना रहे हो, 32 साइज से कम का बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर आर्म होल 6 इंच लेना है। और अगर आप 32 साइज से ज़्यादा का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर आपको 6.5 इंच लेना है। और अगर आप यहाँ पर जैसे 40 इंच से ज़्यादा बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 7 इंच लेना है इसकी लंबाई। तो ये 3 निशान लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कोई भी साइज हो, मैं उसी के लिए आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ। तो इस तरह से ये हमने निशान लगाया। इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन खींच देंगे। तो जो भी आपने लाइन लिया है वो निशान लगा के इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फिटिंग डाल देंगे। तो आपका जो भी साइज है, चेस्ट का जो भी साइज है, तो उसको हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो आपका जो भी साइज है, हर एक साइज का मैं यहाँ पे ब्लाउज कट करना बता रही हूँ। तो जो भी साइज है आपका, उसे 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर फिर निशान लगा लेना है। मान लो यहाँ पर 32 साइज है आपका, जो भी साइज है, तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 8 आया, ठीक है। तो जितना भी आपका साइज है वो यहाँ पर रख के 4 से भाग दे दीजिएगा और जो आएगा यहाँ पर हम फिटिंग डाल देंगे। तो कपड़े के बंद भाग से लेना है, ये हमने निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है। तो हमने ये 2 इंच ले लिया मार्जिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में सिर्फ 1 इंच पर गहराई देना है। 1 इंच पर ये निशान लगाया और इस तरह से गोलाई कर देना है। तो ये गोलाई हमें सिर्फ फिटिंग तक करनी है, फिटिंग वाले निशान तक, इस तरह से। फिर ये वाली निशान हमारा पूरा बराबर ऐसे ही रहेगा सीधा। अब हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद देखो, नीचे की साइड हमको अपना आर्म वो कमर का निशान लगाना है। तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, जैसे जितना भी हमारा कमर है, कमर को हमको 4 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा वही यहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं 7 इंच पर। इसके बाद 2 इंच हम यहाँ पर प्लस करके लेंगे। तो आप इस तरह से हर एक साइज का ब्लाउज बना सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर भी सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का और यहाँ से हो गया हमारा कट करने वाला ब्लाउज। अब देखो, यहाँ पर हमने इतना सारा कुछ सीख लिया है। अब यहाँ पर हम टक्स कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर हमको अपना शोल्डर का सेंटर लेना है, वहाँ से इंची टेप रखना है, नीचे की साइड को आना है।
तो यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो अगर नॉर्मल साइज है तो हम 9 इंच लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कम साइज है, यानी कि चेस्ट का बहुत ज़्यादा कम साइज है, उनकी हाइट कम है, तो फिर हम 8.5 इंच लेंगे। अगर आप जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी साइज का बना रहे हो और उनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम यहाँ पर लेंगे 9.5 इंच। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने 3 पॉइंट लगाया। तो ये 3 पॉइंट हमारे कैसे हैं, ये हमारा 9 इंच क्या है, नॉर्मल साइज के लिए है, और कम हाइट के लिए हमारा है 8.5 इंच, और अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर 9.5 इंच। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो देखो इस तरह से ये है हमारे निशान। अब हमने जो भी साइज लिया है, जो भी साइज है आपका, वहीं से वही वाला निशान लेना है और 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। यानी कि यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए, उसी निशान से 1.5 इंच छोड़ते हुए हमने ये एक निशान लगाया यहाँ पर इस तरह से, ये हमने। तो देखो यहाँ पर कपड़ा कितना दबाना होता है, पहले हम टक्स लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे की साइड भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है, और एक इधर साइड भी निशान लगाना है 1.5 इंच छोड़ते हुए। तो इस तरह से ये हमारे 3 टक्स हो गए। अब हम एक टक्स इधर साइड भी लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है, लेकिन ये जो हमारा टक्स डलेगा यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पर ही डलेगा, ये वाली लाइन से बिल्कुल नहीं आना है। ये हमारे चारों टक्स हो गए। अब यहाँ पर बताओ कपड़ा कितना दबेगा, ये भी पता होना चाहिए। तो नीचे वाला टक्स जो है यहाँ पर हमारा, अगर जैसे बहुत ज़्यादा हैवी साइज का बना रहे हो, जैसे आप 40 से ऊपर साइज का बना रहे हो, ठीक है, 40 चेस्ट से ऊपर साइज का बना रहे हो, तो फिर आपको 1 इंच इधर से लेना है और 1 इंच इधर साइड से लेना है, यानी कि हमें यहाँ पर पूरा 2 इंच का कपड़ा दबाना है। ठीक है, इस तरह से ये हम अपना टक्स का नीचे का दबाएंगे कपड़ा। और अगर आप यहाँ पर जैसे नॉर्मल साइज का ले रहे हो, तो फिर 1/2 इंच यहाँ पर हमको कपड़ा दबाना है इधर से, और 1/2 इंच इधर से, इस तरह से। और अगर बहुत कम चेस्ट का बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर केवल 1/2 इंच लेना है। दोनों साइड को मिला के, हमें दोनों साइड को मिला के 1/2 इंच लेना है। तो इस तरह से ये हमारा इतना कपड़ा दबेगा। तो ये नीचे वाला टक्स आप समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर हमको उसी हिसाब से लेना है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा हैवी साइज का है तो 1/2 इंच दोनों साइड से लेंगे, ठीक है, और अगर नॉर्मल साइज है तो पूरे को मिला के 1/2 इंच कपड़ा दबाना है। तो इस तरह से ये वाले बाकी के टक्स इसी तरह से लगेंगे। तो ये हो गया हमारे टक्स वाला ब्लाउज। मैंने आपको हर एक साइज के निशान कैसे लगाने होते हैं वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर अगर मान लो आप बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना चाह रहे हो, तो फिर हम हर एक साइज के लिए कैसे लगाएंगे बेल्ट के लिए निशान। तो देखो यहाँ पर हम सबसे ऊपर से इस तरह से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। तो नीचे की साइड को हमको कितना निशान लेना है, 11.5 इंच। अगर हम नॉर्मल साइज में बना रहे हैं तो ऊपर से 11.5 इंच पर बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। और अगर जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे जिनका भी ब्लाउज बना रहे हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम यहाँ पर 12 इंच या फिर 1/2 इंच और भी कम कर दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा हाइट है 12.5 इंच ले लीजिएगा। अगर बहुत कम हाइट है तो यहाँ पर आप 11 इंच पर बेल्ट का निशान लगाइए। ठीक है, अब हमने जो भी निशान लगाया है वहाँ से इस तरफ को नापना है, जितना भी इधर आ रहा है उसमें से 1 इंच इधर कम कर देना है, और फिर ऐसे लाइन लाना है, और फिर यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाते हुए हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें हर एक साइज के ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। अब आप कोई भी ब्लाउज देख लोगे तो आप हर एक साइज के ब्लाउज की कटिंग कर लोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं जैसे ब्लाउज बताती हूँ, तो जो भी साइज का मैं बनाती हूँ तो वहाँ पर मैं आपको ये भी मेजरमेंट भी बताती चलती हूँ कि मैं किस साइज का ब्लाउज बना रही हूँ, आपको कैसे लेना है, आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, कितने में। तो ये सब कुछ मैं वैसे भी बताती रहती हूँ। तो अगर आप सही से देखोगे और ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट की तो कटिंग कर लिया है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यानी कि देखो हमने निशान लगा दिया है, आपको निशान लगाना बता दिया है। तो कटिंग कैसे करते हैं ये तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देख ही लिया है। अगर नहीं देखा है तो मेरा एक बेसिक सिलाई कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ चले जाइएगा। सिर्फ आपको वहाँ पर ब्लाउज़ की वीडियोस मिलेंगी जो अभी चल रही हैं। फ़िलहाल में बेसिक सिलाई कोर्स हमारा जो चल रहा है वहाँ पर मैं डेली अपडेट कर देती हूँ अपनी सारी वीडियोस जो भी डालती हूँ। तो आप वहाँ चले जाइए और आपको लाइन से वीडियो मिल जाएगी और आप वहाँ से सीख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे।
तो देखो बैक पार्ट में हमें क्या करना है, जो भी आपको ब्लाउज़ बनाना है, तो जैसे हमने 12 इंच तैयार रखना है ब्लाउज़, तो बैक पार्ट में हमें हाफ इंच नीचे की 1 इंच नीचे से बॉटम फोल्ड होगा और हाफ इंच ऊपर लगेगा सिलाई में, जो हमारा शोल्डर जुड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। तो आपका कोई भी ब्लाउज़ बना रहे हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रहे हो, सिंपल ब्लाउज़ बना रहे हो, बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हो, तो यहाँ पर बैक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको 1.5 इंच प्लस करके ही लेना है, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो सिर्फ फ्रंट पार्ट में होते हैं। बैक पार्ट में जितना हमारा सिंपल ब्लाउज में लगता है लंबाई में, उतना ही हर एक साइज हर एक ब्लाउज में लगता है। तो हमें जितना भी ब्लाउज तैयार रखना है, मान लो 12 इंच तैयार रखना है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो 13.5 इंच आएगा। इस तरह से हमें बैक पार्ट की लंबाई लेनी है, ठीक है। अब लंबाई तो हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर गले के लिए निशान हमने जैसे फ्रंट पार्ट में लगाना होता है, सेम वैसे ही लगाएंगे 2.5 इंच। और इसकी लेंथ अब आपको जो भी रखनी हो, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, तो बस इस तरह से यहाँ पर आप उसमें से हाफ इंच प्लस करके लाइन खींच दीजिएगा। और यहाँ पर आपको जितना भी डीप चाहिए अंदर की साइड वो डीप कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो बस इस तरह से निशान लगाना है, हाफ इंच पर गोलाई करना है और कट कर लेना है। अब ये हो गया हमारा गले की बात। अब इसके बाद शोल्डर के लिए जितना हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे, शोल्डर उतना ही बैक पार्ट में भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं कम ज़्यादा ले लेंगे। और आर्म होल भी जितना हम फ्रंट पार्ट में लेंगे उतना ही बैक पार्ट में भी लेंगे। तो इस तरह से ये हमने लाइन खींच दिया। और इसके बाद जितनी फिटिंग हमने फ्रंट पार्ट में डाली है उतनी ही बैक पार्ट में भी डालेंगे। तो 8 इंच हमने उसमें डाला, 8 इंच यहाँ पर भी। तो फिटिंग जैसे हमने अभी आपको फ्रंट पार्ट में बताया वैसे ही डालनी है। मार्जिन भी हमें यहाँ पर 2 इंच ले लेना है। सेम नीचे भी ऐसे ही करना है, जो भी फिटिंग है कमर का, और 2 इंच मार्जिन ले लेना है और यहाँ पर लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है, फिटिंग डाल दिया है। अब हमारे चेंजेस होता है तो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर गोलाई दिया था, लेकिन यहाँ पर हम 1.5 इंच पर गोलाई देंगे। इस तरह से ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है और बस यहाँ पर फिटिंग तक ऐसे गोलाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। अब इसके बाद बैक पार्ट में और क्या करना होता है, टक्स के लिए निशान लगाना है। तो कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच लेंगे अगर नॉर्मल साइज है तो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी साइज 40 से ऊपर का बना रहे हो तो 4.5 इंच लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम साइज का बना रहे हो तो फिर यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच पर निशान लगाइएगा। और ऊपर की साइड भी उसी तरह से लेना है। अगर आपने यहाँ पर 3.5 इंच लिया है तो ऊपर की साइड भी 3.5 इंच लीजिए। और अगर 4 इंच लिया है तो ऊपर की साइड भी 4 इंच लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डॉट हो गया है और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो आप किसी भी साइज में इसी तरह से कटिंग करोगे तो आपका बिल्कुल ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। आप हर एक साइज के ब्लाउज की इस तरह से कटिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि आप मुझे ये बता दीजिए कि हम हर एक साइज़ का ब्लाउज़ कैसे बनाएं, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए ये वीडियो बना ही देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप एक बार फिर से यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।